रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी। उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती थी, समीर मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ। घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वे मुझ पर करती थी, किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख समीर, अपनी बेटी परी जा को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सिर हिलाने लगा कि जी, मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में परी 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावले किस्म की बेवकूफ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी। इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही, वह सुनकर तो मैं दंग सा रह गया था। वह कैसे मुझे ये बात बात कह सकती थी? कहने लगी, रात को तुम मेरी परी के साथ ही इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीवी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, यह तो बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। मगर वे कहने लगी, समीर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कही दिया। तुम परी के कमरे में ही रहोगे और वहां सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी भी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं परी के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीन थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था, बहुत प्यार करते थे। वे मालकिन से मोहब्बत से शादी की हुई थी। दोनों ही एक साथ बहुत खू थे। परी की पैदाइश से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब परी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई, मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल परी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। तमाम नौकर को वह देखती थी। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुका था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ पर जाना चाहती है। यह सुनकर पहले बातो परी ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए माल न कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चले जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई, और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया
और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही तो रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी ना था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और परी लच में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, समीर के बच्चे, तुम्हारी शिकायत माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पैर पसार के बैठे थे। यह सुनकर तो मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, अच्छा छठी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। परी माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है, इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी जब तक वह घर पर नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूं, इसलिए जो मैं कहूं तुम लोग वही ही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सिर झुकाया। जी जी क्यों नहीं, छोटी मालकिन जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो झलकर रह गया था। मेरी कभी अभी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के काफी सारे चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा। ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती, जसमीर, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर आ जाने वाली नजरों से देखा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह चाय बड़े मजे से परी पी रही थी। मेरा पूरा दिन इधर उधर के कार्यों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो परी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? समीर माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। यह सुनकर मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से परी की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती घर में, और नौकरानी भी मौजूद है। आप उसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ, मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर सो जाओ। मैं कमरे में आते सो गया था, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी सी शुरू हो गई थी। परी बेड पर जाकर लेट गई।